एक बार की बात है। एक उप मंत्री था जो एक महान राजा के दरबार में सेवा करता था। मंत्री इतना चतुर था कि राजा कभी भी उससे परामर्श किए बिना कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेता था। उसकी बुद्धिमत्ता ने उसे बहुत सम्मान दिलाया, लेकिन इसने कई अन्य लोगों को भी अपने दरबार में स्थान दिलाया। एक दिन मंत्री के साथ बातचीत के दौरान दरबारी उससे ईर्ष्या करते थे। राजा ने मंत्री से कहा कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन आपके बेटे में सामान्य ज्ञान की कमी है। वह मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता है। मंत्री को आश्चर्य हुआ और थोड़ा बुरा भी लगा। उसने महाराज से पूछा कि आप ऐसा क्यों कहते हैं? मेरा बेटा मूर्ख है। उसने ऐसा क्या किया है जिससे तुम पर ऐसा प्रभाव पड़ा? राजा ने उत्तर दिया, मैं हर सुबह बाजार जाता हूं और लोगों से मिलता हूं। तुम्हारा बेटा भी वही है। मैं उससे हर दिन एक प्रश्न पूछता हूं कि क्या अधिक मूल्यवान है, सोना या चांदी, और हर बार वह उत्तर चांदी। यह सुनकर दरबारी जोर से हंसने लगे और मंत्री ने बिना बहस किए अपमानित महसूस किया। वह चुपचाप अपने बेटे से सवाल करने के लिए घर चला गया। घर पर मंत्री ने अपने बेटे से पूछा, मेरे बेटे बताओ कौन सी धातु अधिक मूल्यवान है, सोना या चांदी? बिना तर्क के बेटे ने उत्तर दिया, पिता, सोना अधिक मूल्यवान है। मंत्री को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, फिर आप राजा से हर दिन यह क्यों कहते हैं कि चांदी अधिक मूल्यवान है? इस वजह से हर कोई दरबार में मुझसे पूछते हुए। बेटा मुस्कुराया और शांति से समझाया, पिताजी, हर सुबह राजा मेरे सामने दो सिक्के रखते हैं, एक सोने का और एक चांदी का, और मुझसे कहते हैं कि जो अधिक मूल्यवान है उसे ले लो, और मैं हमेशा चांदी का सिक्का ले लेता हूं। मंत्री हैरान हो गया और पूछा, लेकिन क्यों? क्या आप चांदी का सिक्का लेते हैं जब आप जानते हैं कि सोना अधिक कीमती है? बेटे ने अपने पिता को अपने कमरे में ले जाकर एक बक्सा खोला और उसमें चांदी के सिक्कों का संग्रह निकला। मंत्री की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ये चांदी के सिक्के हैं जो राजा मुझे हर दिन देता है। सन ने समझाया कि अगर मैं एक बार सोने का सिक्का ले लूं तो खेल खत्म हो जाएगा। राजा मुझसे यह सवाल फिर से पूछना बंद कर देगा और मुझे हर दिन एक चांदी का सिक्का मिलना बंद हो जाएगा। उसे मेरे जवाब पर हंसने में मजा आता है, लेकिन मुझे इससे फायदा होता है। एक सोने के सिक्के की तुलना नहीं की जा सकती। मैंने बहुत सारे चांदी के सिक्के एकत्र किए हैं। यह सुनकर मंत्री को एहसास हुआ कि उनका बेटा बिल्कुल भी मूर्ख नहीं था। वास्तव में वह अपने तरीके से उल्लेखनीय रूप से चतुर था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि आपने एक मजाक को अवसर में बदल दिया है। आपकी बुद्धि सूक्ष्म है, लोग इसे समझ नहीं सकते। उस दिन से जब भी दरबार में कोई उसके बेटे को मूर्ख कहता, तो मंत्री जी सच जानकर बस मुस्कुरा देते थे। उनके बेटे की चतुराई ने उन्हें यह सिखा दिया था कि बुद्धि को हमेशा चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि यह चुपचाप सबसे तेज दिमाग वाले लोगों को भी मात दे सकती है। अगर हम इस कहानी को ध्यान से देखें, तो हम पाएंगे कि जो लोग चुपचाप, ध्यान और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर काम करते हैं, वे अक्सर बड़ी सफलता हासिल करते हैं। जबकि जो लोग बहुत अधिक समय अपने लक्ष्य पर खर्च करते हैं, वे अक्सर सफल होते हैं। दूसरों के सामने दिखावा करना या दूसरों का ध्यान आकर्षित करना अक्सर उनके जीवन में बहुत कुछ हासिल करने में असफल रहता है। सच्चा ज्ञान जोरदार या शारीरिक होने की आवश्यकता नहीं है। यह परिणामों के माध्यम से चमकता है, न कि खाली प्रदर्शन के माध्यम से। लोगों को अपनी योजना के बारे में न बताएं, बस अपनी चुप्पी से उन्हें आश्चर्यचकित करें। आप जानते हैं कि आपके कार्य सही हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपको मूर्ख या पागल कहते हैं। शब्द अक्सर सच्ची बुद्धिमत्ता को गलत समझता है और इसे मूर्खता के रूप में लेबल करता है, क्योंकि यह किसी की बुद्धिमत्ता की गहराई या उनके कार्यों के पीछे के उद्देश्य को नहीं देख सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता दूसरों के सामने अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश करने के बजाय विनम्र, केंद्रित और निरंतर बने रहने से आती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सफलता दूसरों को प्रभावित करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने मार्ग पर सच्चे बने रहने, लगातार काम करने और अपनी उपलब्धियों को खुद बोलने देने के बारे में है। यह देखे जाने या सुने जाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि वास्तव में क्या मायने रखता है जमीन पर बने रहना और चुपचाप महानता प्राप्त करना, जबकि अपने परिणामों से दूसरों को आश्चर्यचकित